नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एडसेंस से होने वाली अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कीजिए। इसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं और उस ब्राउज़र में गूगल एडसेंस लॉगिन सर्च कीजिए। मैं यहाँ पे ब्राउज़र में सर्च करता हूँ। अब सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा गूगल एडसेंस लॉगिन का। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अपने एडसेंस अकाउंट के डैशबोर्ड में पहुँच जाते हैं। जो भी अर्निंग अभी तक मेरे इस गूगल एडसेंस अकाउंट से हुई है वो यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अभी तक हमने इस गूगल एडसेंस अकाउंट से अभी कोई भी पेमेंट रिलीज़ नहीं की हुई है और इसलिए अभी ये जो हमारी $456 की अभी तक की अर्निंग है ये हमें रिलीज़ करनी है। दोस्तों जैसे ही आपके गूगल एडसेंस में $100 की अर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो आपके गूगल एडसेंस के होम में आपको एक मैसेज दिखाई देने लगता है, यूर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। इसका मतलब है दोस्तों कि आपकी अभी तक की जो भी अर्निंग हुई है वो होल्ड है और इस पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कुछ एक्शन लेने हैं। तो चलिए एक्शन लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक्शन बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे एक और मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, देयर आर इश्यूज विद योर पेमेंट मेथड पेमेंट्स अकाउंट। तो इसको देखते हैं। तो ये आ रहा है, टू रिसीव पेमेंट्स प्लीज़ चूज़ ए वैलिड पेमेंट मेथड। मतलब कि अभी तक कोई वैलिड पेमेंट मेथड हमने इस गूगल एडसेंस में ऐड नहीं करी है। मतलब कि आप किस बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उस बैंक की डिटेल। तो उसके बाद यहाँ पे आपको योर अर्निंग्स दिखाई देगी, जो भी अर्निंग आपकी इस गूगल एडसेंस अकाउंट से अभी तक की हुई है। और ये आपको जो बार दिखाई दे रहा है ये आपका थ्रेशोल्ड है जो $100 का है अभी, जो आपने क्रॉस कर दिया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो अभी हमें बैंक अकाउंट की डिटेल, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है जो हमें बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है वो आपको यहाँ से डालनी है, ऐड पेमेंट मेथड में क्लिक करके। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऐड पेमेंट मेथड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाती है आपके बैंक के बारे में कि आप किस बैंक में मंगाना चाह रहे हैं, उस बैंक की डिटेल। सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी है, ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे नाम आएगा जो आपके बैंक अकाउंट में है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम फिलअप करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका अपना बैंक अकाउंट, जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसा मंगाना चाह रहे हो उस बैंक का नाम यहाँ पे लिखना है। मैं अपना बैंक का नाम लिखता हूँ पे। ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे IFSC कोड पूछा जा रहा है। IFSC कोड जो भी आपका बैंक है उसका जो भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का एक IFSC कोड होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये आप ब्रांच से पता कर सकते हैं और नहीं तो आपका जो भी अकाउंट है उसकी जो पासबुक या उस पर अकाउंट की डिटेल है उस पर लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे अपना IFSC कोड एंटर करता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आपसे स्विफ्ट BIC पूछा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। स्विफ्ट कोड जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, स्विफ्ट BIC का मतलब होता है, BIC का यहाँ पे मतलब है बैंक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। यह इसलिए ज़रूरत है यहाँ पे क्योंकि वायर ट्रांसफ़र है, इंटरनेशनली पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। और स्विफ्ट कोड आप बिल्कुल आसानी से अपने बैंक में अपने ब्रांच में जाइए और वहाँ से पता कर सकते हैं। पूरी डिटेल दोस्तों बिल्कुल सही डलनी चाहिए, ठीक है, जिससे कोई आपको पेमेंट रिलीज़ होने में कोई इशू ना हो। अब उसके बाद दोस्तों जैसे आप स्विफ्ट कोड एंटर करते हैं फिर आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका पूछा जाता है, जो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप अकाउंट नंबर डालते हैं उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, सेट एज प्राइमरी मेथड, प्राइमरी पेमेंट मेथड। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल ये डिटेल डाली है प्राइमरी बैंक अकाउंट की डिटेल है, आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल, बट अभी हमारे लिए ये प्राइमरी सेट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये आपने कर दिया है, यहाँ पे प्राइमरी सेट कर दिया है। अभी बैंक मेथड यहाँ पे ऐड हो गई। अब आपको कुछ भी नहीं करनी है, ये पैसा आपका 3 से 4 दिन में नॉर्मली आपका ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। गूगल एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट डिटेल आपको बड़े ध्यान से अपडेट करना है, क्योंकि एडसेंस पहले इस बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करता है और उसके बाद ही आपका ये पैसा ट्रांसफ़र होगा। अगर वेरिफिकेशन फेल होती है तो ये पैसा आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान से सारी डिटेल एक बार दोबारा से चेक कर लेनी है। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई, कोई डिटेल गलत सबमिट हो गई, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं या फिर आप
इस जो भी डिटेल आपने बैंक की दी है उसको आप प्रॉपर रिमूव कर सकते हैं और दोबारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही दोस्तों गूगल एडसेंस आपको मंथ में एक बार पेमेंट करता है और ये 20 तारीख से पहले होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये आपने कर दिया है, यहाँ पे प्राइमरी सेट कर दिया है, अभी बैंक मेथड यहाँ पे ऐड हो गई। अब आपको कुछ भी नहीं करनी है, ये पैसा आपका 3 से 4 दिन में नॉर्मली आपका ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। गूगल एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट डिटेल आपको बड़े ध्यान से अपडेट करना है, क्योंकि एडसेंस पहले इस बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करता है और उसके बाद ही आपका ये पैसा ट्रांसफ़र होगा। अगर वेरिफिकेशन फेल होती है तो ये पैसा आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान से सारी डिटेल एक बार दोबारा से चेक कर लेनी है, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई, कोई डिटेल गलत सबमिट हो गई, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इस जो भी डिटेल आपने बैंक की दी है उसको आप प्रॉपर रिमूव कर सकते हैं और दोबारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही दोस्तों गूगल एडसेंस आपको मंथ में एक बार पेमेंट करता है और ये 20 तारीख से पहले होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।